डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हो, पर तब भी ना तो इंग्लिश, ना सीआर, ना लीगल, ना जीके, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। डेली समय निकालते हो? हाँ निकालते हो, पर तब भी डेली पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 4 गलतियां कर रहे हो। तुम्हारा न्यूज़पेपर या तो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी करा सकता है, या वही न्यूज़पेपर तुम्हारी तैयारी में बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है। क्यों? क्योंकि तरीका गलत है। समझना, इस वीडियो के अंदर 4 तरीके बताऊंगा कैसे गलती कर रहे हो, 4 तरीके बताऊंगा वो गलती कैसे सही करनी है, और उसके बाद एक तरीका बोनस बताऊंगा कि किस तरीके से तुमको उस बोनस तरीके से बहुत फास्ट ट्रैक न्यूज़पेपर के रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले समझना शुरू करते हैं 4 गलतियां न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली, पैसिव रीडिंग। आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, पलंग पे लेट के पढ़ रहे हैं, रजाई में घुस के पढ़ रहे हैं, कुर्सी को ऐसे कर लिया, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं पैसिव रीडिंग। दूसरी गलती, अनऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना। आज कुछ पढ़ रहे हो, कल कुछ और पढ़ रहे हो, जिसने जो दे दिया वो पढ़ रहे हो, अपनी रिसोर्सेज को सेट नहीं कर पा रहे। अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ा, बस पढ़ने के बाद हटाया फेंक दिया, कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। तीसरी गलती, हाँ यार क्या हाल है भाई, ठीक है यार, हाँ क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ यार, तू बता। मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी गलती, ना तो आर्टिकल पता होना है एग्जैक्टली क्या पढ़ने हैं, और पता नहीं होने के बाद में अगर पता पढ़ भी जाए तो उसको एक्सटेंड कितना पढ़ना है और पहले कितना करना है ये समझ में ना आना। और चौथी गलती सबसे बड़ी, जैसे ही ये गलतियां हुई और रिजल्ट आना कम हुआ तो यार नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है यार, अरे यार तू बता। तू भाई मैं तो यार एक काम करता हूँ, मैं तो YouTube के ऊपर फिर वो वीडियो देख लेता हूँ, पूरा 1.5 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर समझा देते हैं। सबसे बड़ी गलती, स्पून फीडिंग। तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमने क्या करा, क्या अब नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, जाओ YouTube पे वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देख के हम पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस समझ लेंगे। अबे तुमको जाके आर्टिकल पढ़ना है भाई, आर्टिकल पढ़ के सॉल्व करना है, तुमको जाके पैसेज पढ़ने हैं, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें शब्दों को समझ में आना चाहिए, तुम्हें टोन समझ में आनी चाहिए, तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मास्टर तुमको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर समझा देंगे, तुम क्या करोगे मित्र, तुम क्या करोगे? ये 4 गलती कभी नहीं करनी है अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो। अब सवाल आता है क्या 4 चीजें करनी है अगर न्यूज़पेपर से बेस्ट रिजल्ट निकालने हैं तुमको। तो सबसे पहली बात बेटा, नियम बांध लो, नियम। सबसे पहली बात, अगर न्यूज़पेपर से बेस्ट रिजल्ट निकालने हैं तो एक्टिव रीडिंग की आदत डालो बच्चे। याद रखो, नदी में पैर डुबा के भी क्या बैठना, ना तो सूखों की गिनती में शुमार हो पाना और ना तैर के उस पार हो पाना। तो या तो पार हो जाओ या बाहर हो जाओ, दो में से एक चीज याद रखो। तो अब क्या मतलब है इसका, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग मतलब कैसे, ये है तुम्हारा न्यूज़पेपर, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नोट पैड है जिसके अंदर तुम A4 साइज का, बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने होते हैं, वो रखे हुए हो। अब तुम सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर ये लेके नहीं कि तुमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा तो तुमने सही से पढ़ना लिया और पहली खबर से पढ़ना शुरू कर, नहीं। तुम पहले न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल टिक कर रहे हो, उसके लिए तुम मेहनत, उसके लिए तुम हेल्प ले सकते हो, चाहे यूट्यूब से चाहे किसी से भी। वो तुमको टीचर बता सकते हैं कि तुम्हें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से पढ़ने हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पहले तुमने आर्टिकल टिक करे और दोबारा आर्टिकल टिक करने के बाद में फिर बोनस पॉइंट बाद में बताऊंगा, याद रखना इन सब में एक बोनस पॉइंट है, वो बाद में बताऊंगा। आर्टिकल टिक करने के बाद में पहले तुमने आर्टिकल टिक करे और आर्टिकल टिक करने के बाद जब तुम उसे पढ़ रहे हो तो टाइमर लगा के पढ़ो। ऐसे कुर्सी पे पलट के गाने सुनते हुए, दोस्त से बात करते हुए नहीं पढ़ना है। एक्टिव रीडिंग करो मित्र। एक्टिव रीडिंग करोगे तो क्या कर पाओगे, हाल की हाल पढ़ रहे हो, पढ़ के जो पॉइंट समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उस पर गोला बना रहे हो, जो वर्ड अच्छा लग रहा है उस पर गोला बना रहे हो, और हाल की हाल जो हो रहा है उसको कॉपी में लिख रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो। कैसे A4 साइज नोट्स पैटर्न बनाना है अभी समझाऊंगा कैसे। तो पहला पॉइंट एक्टिव रीडिंग करनी है। दूसरा पॉइंट, हाईली ऑर्गेनाइज्ड रखना है न्यूज़पेपर। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, तुम्हारी रिसोर्सेज बिल्कुल तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ रिसोर्सेज की तो कितना सारा बच्चा है बस द हिंदू। पिछले 1 हफ्ते से मैं मल्टी एडिटोरियल जो टिक लगा रहा हूँ ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो आर्टिकल निकले हैं उससे लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकले हैं द डेली गार्जियन के अंदर। और यार इतना काम का न्यूज़पेपर है यार, लीगली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ऐसे करके पेजेस आते हैं उसके अंदर और क्या खबर आती है उसके अंदर। तो तुम एक अखबार से काम नहीं चला पाओगे, क्योंकि तुमको जीके के साथ साथ, जीके तो करनी है बहुत सारे न्यूज़पेपर से, या तो पढ़ना है कहीं से, या फिर उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट तुमको अपनी इंग्लिश लीगल सीआर भी अच्छी करनी है मित्र, समझ रहे हो ना। तो दूसरी गलती, रिसोर्सेज सेट नहीं है बिल्कुल भी। पिछले 3 साल का पेपर देख लो, मिंट से लेके द टेलीग्राफ से लेके कहां से आर्टिकल आ रहे हैं पेपर में, और हम द हिंदू ऐसे नहीं होता है। और इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये हो गया ऑर्गेनाइज, पहला हो गया पैसिव रीडिंग की जगह एक्टिव रीडिंग। और तीसरा तरीका क्या करना है, A4 साइज नोट्स बनाने हैं। एक सिंपल A4 शीट लो, सिंपल A4 शीट, और सिंपल A4 शीट पे आज के दिन का नाम लिखो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जो, उसके अंदर से 3 चीजें लिखना शुरू करो। ए, वो चीज जो तुमको लगता है छोटे में, पूरी पूरी कहानी नहीं लिखनी, वो चीज जो तुमको फैक्चुअली इंपॉर्टेंट लग रही है, फैक्ट लिखना, पूरा नोट्स मत बनाना किसी आर्टिकल का, फैक्ट लिखना, फैक्ट, बाकी तुमको दिमाग में आता है, फैक्ट लिखना। दूसरा, इंग्लिश के वो वर्ड्स जो तुमको अच्छे लग रहे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, केवल वो चीज जो तुमको लग रहा है कि तुमको पढ़ के अच्छी लगी। इट कैन बी अ प्रोवर्ब, इट कैन बी अ फैक्ट, इट कैन बी अ इडियम, व्हाटएवर इट इज, बस तुमको अच्छा लगा तो जरूर लिखना, सो दैट तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने का मोटिवेशन केवल पेपर निकालने के लिए ना हो, तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ने का मोटिवेशन पेपर से आगे हो, ताकि तुमको वो अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये 3 चीजें हो गई। तो A4 से नोट्स कैसे बनाने हैं समझ में आ गया, एक्टिव रीडिंग कैसे करनी है समझ में आ गया, हाईली ऑर्गेनाइज कैसे रहना है समझ में आ गया। देन इसके बाद एक और पॉइंट, वीकली न्यूज़पेपर्स के साथ, अगर मार्क न्यूज़पेपर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीकली और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की भी हंट करो। अब यहाँ पे हमारा बोनस पॉइंट आता है, जो हम तुमको बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ वीकली बोनस पॉइंट को हंट कैसे करते हो। तो मैं तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ये देखो पूरा का पूरा, ये हम लोग हर हफ्ते बच्चों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के पॉइंट बताते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा तुमको, देखो इस तरीके से वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर क्लिक करने के बाद ये रहे सारे के सारे नोट्स दिख रहे हैं। तो पहली बात, जो आर्टिकल्स के अंदर तुमको इंपॉर्टेंट कौन कौन से आर्टिकल ये मिल जाते हैं, इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए क्वेश्चन शेयर करते हैं, और ये देखो उसके इंग्लिश के वर्ड्स भी शेयर करते हैं। ये हो गया। उसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डेली इंग्लिश मल्टी एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं वो सारे शेयर करते हैं, सो दैट वो बच्चा उस एडिटोरियल को पढ़ पाए और उसके बाद उससे उसके टेस्ट भी लेते हैं और पूछते भी हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है। तो मल्टी एडिटोरियल हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। इसके साथ साथ तुमको देखो हर हफ्ते के आर्टिकल्स के लिंक, और उसके बाद में हर हफ्ते के आर्टिकल की जिस्ट के साथ में उसके क्वेश्चंस और इंग्लिश के वर्ड मिल रहे हैं। मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, रास्ता हम पूरा दे देंगे। ऐसे वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे फ्री कंटेंट का लिखा आ रहा है एक्सक्लूसिव, इधर क्लिक करके ये देखो पूरा कंटेंट आ गया। पढ़ाई करते हैं, चलो दोस्तों साथ में एक्टिव स्टडी करते हैं, पैसिव स्टडी नहीं करेंगे, पक्की बात है। अपना बहुत ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद।